गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा आप लोग का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 बहुत ही आसान चैप्टर है और मात्र 10 या 5 मिनट में आप इस चैप्टर को ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इस चैप्टर का नाम है व्यंजक के प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग एवं उनके सक्रिय सरलीकरण। ठीक है, तो हर आप लोग इस स्टेज पे पहुंच चुके हो कि सबको जोड़ आता होगा, सबको घटाना आता होगा, सबको गुणा आता होगा, सबको भाग आता होगा। लेकिन इसका सबसे बेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सरलीकरण, जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा और टेट के क्वेश्चंस में भी इसको पुटअप किया जाता है। सरलीकरण करने में आसान होता है, लेकिन बच्चे उनके नियम को फॉलो नहीं करते हैं, जिससे उनके आंसर क्या आते हैं, डिफरेंट आते हैं। ठीक है ना। सरलीकरण का प्रयोग इसलिए किया गया कि जिस इंसान को जोड़ आता है, जिस इंसान को गुणा आता है, घटाना आता है, भाग आता है, वही सरलीकरण कर सकता है। क्यों? क्योंकि सरलीकरण मेथड में या सरलीकरण के विधियों में सभी चारों, चाहे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों एक साथ आते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी समीकरण का सरलीकरण कैसे किया जाता है, सरलीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है ना। हाउ टू रिप्रेजेंट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनी इक्वेशन। ठीक है ना। इंग्लिश कुछ लोगों को आती होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कितने लोग को जोड़, घटाना, गुणा, भाग आता है, वो इसी में क्लियर हो जाएगा। सरलीकरण मेथड ही एक नियम पर चलता है। ठीक है ना। किस पे चलता है? एक नियम पे चलता है, जिसको शॉर्टकट में MAS, ठीक है ना, MAS। ठीक है ना। तो अब ये कहाँ से आया, किस द्वारा रिप्रेजेंट होता है, किसके द्वारा होता है, ये आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए होता क्या है, इसको VBODMAS, पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। ये फार्मूला जिसको याद है वो क्या होगा, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, V बदमाश। V है, V को याद कर लो जी, उसके बाद क्या याद कर लो, बदमाश, बदमाश है वो। ठीक है ना। ये जो सरलीकरण मेथड है समीकरण को, वो क्या है, बदमाश है। बदमाश इसलिए है कि कब क्या करना है इसका कोई क्या है, नियम फॉलो करता है, लेकिन कब कौन सा नियम फॉलो कर देगा उसका कोई प्रारूप नहीं है। जैसे वैनिकुलम होता है, इसको बोलते हैं रेखा। किसी भी संख्या, जैसे आ गया 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसे कहीं क्वेश्चंस आप देखे होंगे, 3 के ऊपर रेखा लग गई, 4 के ऊपर रेखा लग गई, तो वो रेखा होती है। ठीक है ना। अब तीसरे आता है ब्रैकेट। B मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक। जैसे मझला कोष्ठक हो गया, बिग ब्रैकेट हो गया, स्मॉल ब्रैकेट हो गया, ऐसे आपको ब्रैकेट मिलेंगे। तो पहले आपको रेखा, अगर पहले समीकरण देखिएगा, कहीं रेखा आ गया तो रेखा हटा दीजिएगा, कोष्ठक आ गया तो कोष्ठक हटा दीजिएगा। अब आता है O, अब आता है आपका O। अब इस O में जो होता है वो एक प्रकार का जो होता है ऑफ कहते हैं। ठीक है ना। O को हम क्या कहते हैं, ऑफ। ये ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं किसी भी ऑफ, यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। इंग्लिश में पढ़ेंगे आप लोग। तो प्रीपोजिशन के द्वारा इसमें जहाँ का आ जाए, की आ जाए, के आ जाए। ठीक है ना। का, की, के। ठीक है ना। क्वेश्चंस में का, की, के दे देगा। आ रहा समझ। अब नेक्स्ट आपका आएगा डिवीज़न। क्या आएगा, डिवीज़न मतलब भाग। ठीक है। फिर आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। फिर आएगा आपका एडिशन। क्या आएगा? एडिशन मतलब जोड़। और लास्ट में क्या आएगा आपका? सब्ट्रैक्शन। क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। अब इस फार्मूले को बहुत ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चंस में यही सब जैसे जैसे आते रहेंगे हम उसको उसी प्रकार क्या करेंगे? तोड़ते जाएंगे, बस और कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए अब उदाहरण लेकर चलते हैं, ठीक है। अब उदाहरण यहीं पर लेकर चल देते हैं। एक ब्रैकेट लगाते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 1, एक ब्रैकेट लगा दे रहे हैं 1, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगा दे रहे हैं 2 + 3 - 1 और मझला ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं। अब आ जाइए आपने क्वेश्चंस के प्रारूप पर आ जाइए, ठीक है ना। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चंस जो हैं वो क्या कह रहे हैं, अब उस पर डिपेंडेंस आप कर लीजिए। अब देखिए क्या है, यहाँ पर कहीं इस क्वेश्चन में रेखा वाले क्वेश्चंस आए हैं? नहीं आए हैं, यानी कि इसको अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। कहीं मझला ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट आया है? मझला ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट आया है? देख लीजिए कहीं। हाँ, मझला ब्रैकेट भी आया, स्मॉल ब्रैकेट। तो पहले नंबर पे अगर स्मॉल ब्रैकेट तोड़ेंगे, दूसरे नंबर पे मझला ब्रैकेट और तीसरे नंबर पे बिग ब्रैकेट, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि हम 1 + 2 + 3, अब स्मॉल ब्रैकेट पहले तोड़ेंगे तो पहले मझला ब्रैकेट को रखे रहें, मझला ब्रैकेट जहाँ जहाँ है लगा दें, 1 है प्लस स्मॉल ब्रैकेट। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट में पहले क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट में पहले प्लस आया है और माइनस आया है, दो ही चिन्ह आया है, तो पहले प्लस हटाएंगे कि पहले माइनस? पहले प्लस आया है तो प्लस लगा दे रहे हैं, ठीक है। पहले प्लस आया है तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर प्लस को जोड़ेंगे तो 5 और ये -1, ठीक है ना। फिर बिग ब्रैकेट लगाएंगे 1 + 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस को करने का हर एक प्रारूप अलग हो जाएगा, यानी कि जोड़ लीजिए 4 1 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये मेथड कोई यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि प्लस और माइनस ही है अभी, तो आपको आसान लगेगा। यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस है तो बहुत आसान लग रहा है, कहीं प्लस माइनस गुणा भाग एक ही साथ आ जाए तो क्या करेंगे, वैसे एग्जाम्पल भी देख ले रहे हैं। जैसे है बिग ब्रैकेट के अंदर, बिग ब्रैकेट के एग्जाम्पल ले लीजिए। बिग ब्रैकेट के अंदर 3 + 2 3, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है मझला ब्रैकेट 2/3 प्लस फिर स्मॉल ब्रैकेट है 3 + 5/2, ठीक है ना। सारे ब्रैकेट बंद। अब देखिए इस क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमारी विधियां क्या है कि रेखा नहीं आया है, छोड़ दे रहे हैं, क्या आया है, कोष्ठक आया है। क्या आया है, कोष्ठक आया है। तो कोष्ठक में पहले पे स्मॉल ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे, बाकी सबको उसी तरह लिख लेंगे। तो पहले बिग ब्रैकेट लगाइए 3 प्लस मझला ब्रैकेट लगाइए 2/3 प्लस, ठीक है ना। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का चीज़ हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब क्या स्मॉल ब्रैकेट में, अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट में नियम फॉलो करेगा, कौन कौन से चिन्ह है, प्लस और भाग। स्मॉल ब्रैकेट में कौन कौन से चिन्ह है, प्लस और भाग। अब देखिए इसमें पहले भाग आया है कि प्लस, पहले भाग आया है ना, तो भाग को तोड़ेंगे तो 3 + 5। भाग को हम गुणा में बदलने के लिए क्या करते हैं, उससे 1/, के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे गुणे के रूप में 1/2। ये भाग के चिन्ह को बदलने के लिए इस संख्या को क्या करते हैं, 1/, के रूप में लिख देते हैं। तो ये क्या आ गया, 1/2। फिर संख्या को उसी तरह उतार ले जैसे है 2/3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है 3 प्लस पहले किसको सॉल्व करना है, भाग गुणे वाले को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/2।
संख्याओं को कैसे कन्वर्ट करना है ये देखते रहिए। अब देखिए पहले स्मॉल ब्रैकेट को हमेशा एकदम क्या करेंगे, तोड़ देंगे जब तक वो पूरा ख़त्म ना हो जाए। 3, अब इसको करो 3 दूना 6 5, 11/2 क्या हो गया, स्मॉल ब्रैकेट हट गया। अब ये मत सोचिएगा कि ये 1/2 सबके साथ जाएगा, ठीक है ना, ये इसी का 11/2 है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि वह क्या है, उसी का 1/2 है। अब फिर हमारे पास दूसरे नंबर पे किसको सॉल्व करने के लिए कहते हैं, ये वाला ब्रैकेट। अब ये वाला ब्रैकेट देखिए इसमें है, ठीक है ना, मिल गया ना ये वाला ब्रैकेट। तो ये क्या करेंगे 3 प्लस, अब इस वाले ब्रैकेट में देखिए क्या क्या है, पहले 11/2 लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि भाग पहले आया तो भाग को इसको चेंज करने के लिए हमने कहा भाग को गुणा में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 1/, के रूप में लिख, जो संख्या रहेगी उसी को क्या कर देंगे 1/, के रूप में लिख देंगे। तो आ जाएगा आपका 3 प्लस, अब इस ब्रैकेट को कैसे तोड़ा जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/3 प्लस 11/2, ठीक है ना, 2 एकम 2 और 3 आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 3, अब देखिए प्लस मझला ब्रैकेट, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो 6 आएगा, और 3 दूना 2 दूना 4 प्लस 2 तिहाई 11 तिहाई 33। आ रहा समझ में, 3 बार जाएगा 11 के बाद। अब क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट लगाते रहें 3 प्लस, फिर मझले ब्रैकेट को अब लगाते रहें 33 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 37/6, और ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब देखिए, अब बिग ब्रैकेट 3 प्लस क्या आ गया 37/6, अब कौन सा ब्रैकेट खत्म हो गया, ये भी ब्रैकेट खत्म हो गया। अब बिग ब्रैकेट लास्ट में बचा है, इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पर 1 कर दे, कुछ भी ना हो तो 1 होता है, 6 और 1 का एलसीएम 6 होगा, 6 बार जाएगा तो ये 18 और ये 37, तो इसको जोड़ देंगे तो 8 7 कितना होता है 15, 3 1 4 हासिल 1 5 का 55/6, ये आपका आंसर हो जाए। आ रहा है समझ में ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए ध्यान से एक बार फिर से देखिए, 3 + 2 भागे 3 प्लस 3 + 5 भागे 2 और ब्रैकेट बंद हो गए। पहला काम हम लोग को क्या करना है कि बार देखना, किसी संख्या के ऊपर बार तो नहीं आया है, नहीं आया है, तो इस चीज़ को हटा दे रहे हैं। अब आता है हमारे पास कोष्टक, पहले पे हम स्मॉल कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर मझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को, ठीक है ना। तो छोटा कोष्टक देखिए इसमें कहाँ है, इस भाग को, तो सेम टू सेम सब लिख लेंगे। अब इस भाग को सॉल्व करेंगे, जहाँ भाग का निशान है वहाँ पे गुणा का निशान लेने के लिए उस संख्या को नीचे कर देते हैं, यानी कि हर को अंश में, हंस को हर में बदल देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है ना, तो इसको ऊपर करेंगे 1 को और 2 को क्या कर देंगे नीचे कर देंगे। अब इसी को केवल सॉल्व करिए, 3 ये 5 एकम 5/2, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तन के लिए जहाँ पर कुछ ना हो तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, 2 तिहाई 6 5 11/2, नहीं तो लघुत्तम समापवर्तक लिख के 2 आता, फिर 3 बार गुणा करते तो फिर 6 आता, और यहाँ पर 5 आता तो 11। जब यहाँ पर कोई हर नहीं है, एक हर है, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इस हर का इस अंश में गुणा करके इसको जोड़ सकते हैं। तो 2 तिहाई 6 5 11/2। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, दूसरे पे क्या लेना है मझला ब्रैकेट। मझला ब्रैकेट में हमारा 2 भागे 3 प्लस 11/2 है, तो भाग वाले सिस्टम को हमको क्या करना है कि अब हटाना है। तो भाग वाले को गुणा में बदलने के लिए हमने क्या कहा कि अंश का हर में, हर का अंश में, तो ये 3 है तो ये 1/3 हो गया। अब देखिए 3 प्लस, अब ये 2/2 एकम 2 और ये 3 ही रहेगा और 11/2। मझले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक 6 आएगा, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 6 आ जाए, 2 बार पढ़े तो 6 आ गया, तो 3 दूना 6 2 बार, और 2 आया उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 6 आ जाए 3 बार, 3 का फिर 11 में गुणा करेंगे तो 33। अब इसको सॉल्व कर दो 37, इसको सॉल्व कर दो लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा, ठीक है ना, किसी को दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा ना। एक बटे वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, सही बटा के रूप में वीडियो रोक रोक करके आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, नोट्स तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे एक है 10 सही 1/2, एग्जाम्पल है 10 सही 1/2, ब्रैकेट लग गया है,
बड़ा ब्रैकेट माइनस यहाँ पर रहेगा 3 सही 1/5, 3 सही 1/5 भागे 4 सही 1/2 का लग गया यहाँ पर 5 सही 1/3, 5 सही 1/3, ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, हमारे पास कोई रेखा वाला क्वेश्चन है नहीं है, कोई रेखा वाला क्वेश्चन है नहीं है, लेकिन रेखा का मतलब क्या होता है, सही के रूप में। तो पहले इसको भिन्न के रूप में बदल दें। इसका सही का मतलब 10 दूना 20/21/2 हो जाएगा। 10 दूना 20 धन 1 21/2 माइनस 3 5 15 1 16/5 भागे 4 दूना 8 1 9/2 का 5 3 15 1 16/3। ठीक है ना। सही बटा को भिन्न में बदलने आता है मिश्रित भिन्न, ये मिश्रित भिन्न कहलाता है, जिसमें सही लग गया 5 सही 1/3, ये मिश्रित भिन्न। उसको भिन्न में बदलने के लिए क्या होता है, जो हर होता है उसको बगल वाली संख्या से गुणा करेंगे और ऊपर जो संख्या रहेगी वो जोड़ देंगे। 2 में 10 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 दहा में 20, ऊपर क्या है 1 21 और जो नीचे रहेगा उसको उतार लेंगे। 5 से यहीं 15, 1 जोड़ेंगे तो 16 ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, हमने कहा कि कोष्ठक, कौन सा कोष्ठक है, एक ही कोष्ठक है तो इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद ऑफ का की के, का आया है, का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है क्या, गुणा, जहाँ गुणा का चिन्ह हो जाए। ठीक है ना। तो 21/2 माइनस 16/5 भागे 9/2, का के स्थान पे गुणा लगा दें 16/3। ठीक है ना, 16/3, ये क्या हो जाएगा, का के स्थान पे गुणा हो जाएगा। अब देखिए इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर क्या बचा, 21/2 माइनस 16/5 भाग का चिन्ह है 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24/1। अब हमने कहा कि भाग को गुणा में बदलने के लिए क्या करते हैं, अंश को हर में और हर को अंश में गुणा का चिन्ह लगाएं, 1 को ऊपर कर दीजिए 24 को नीचे कर दीजिए। 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 1 4 चौक को 16, 4 6 24। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 4 चौक 2 का पहाड़ा पढ़िए तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, 21/2 माइनस ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा 3 5 15, 3 5 15। ठीक है ना। अब देखिए 15 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। ठीक है ना। तो 30 का कितने बार पहाड़ा पढ़ें, 2 बार पहाड़ा पढ़ें, 15 दूना 30, 15 बार। अब 15 में फिर 21 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 15 में 21 का गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 हासिल, 1 का 15 दूना 30 और 1 31, कितना आएगा 315। ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस लगा दें, 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 30 आता है 2 बार, और 2 का ऊपर में गुणा कर दें 4। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 311/30, 311/30। ठीक है ना। अब ये आपका क्या हो गया आंसर। इसको मिश्रित भिन्न में भी बदला जा सकता है, कैसे, यहाँ पर 10 कर दें, यहाँ पे 11/30, 3 दहा में 311। ये आप करो चाहे ना करो, आपका आंसर यहीं पे सही है। ठीक है ना। आ रहा समझ में, सबको समझ में आ गया। मिश्रित भिन्न का भी बता दिया कि कैसे क्वेश्चंस लगेंगे। ठीक है ना। देख लीजिए एक बार फिर से, 10 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/, इसको क्या किए हैं पहले, 10 दूना 20, 1 21/2, मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदल दिए हैं, सबको आता है। अब हमारे पास बिग ब्रैकेट बचा, बिग ब्रैकेट में हमारा का किया आया, का मतलब होता है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगाए हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9 काटे हैं, तिर्यक गुणा से कटता है। आपको काटने नहीं आता तो 16 9 का पहाड़ा पढ़िए और 2 तिहाई 6 पढ़ के आप लाएंगे तो भी 24 ही आएगा। ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 त्रिके 24 आ गया, नीचे 1 है। ठीक है ना। भाग का गुणा में चेंज करने के लिए हमने कहा कि अंश का हर में, हर का अंश में, तो 1/24 हो गया, इसको काट दिए तो आया। यहाँ से 4 से काटें इसको, तो इसको 4 से जब काटे हैं, 8 से भी काट सकते हो आप। ठीक है ना। डायरेक्ट 8 से भी काट सकते हो, 8 दूना 16, 8 त्रिके 24। ठीक है ना। काटे हो
2/15 आया, 21/2 आया, एलसीएम ये आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब भी हम ग्रुप में क्वेश्चंस भेज रहे हैं, आप क्वेश्चंस को लगाएंगे इस वीडियो पे सरलीकरण के लिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत? आर यू फॉलोइंग? बस आप ध्यान से रखिए। एक नई सूचना आपको बता दें कि अब जितने भी एग्ज़ाम देने रहते थे आपको ग्रुप में भेजे ही हैं, तो उसके लिए एक प्रारूप है, कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा। अभी केवल 3 नौकरियों के लिए इसको अप्लीकेबल किया गया है, केवल 3 नौकरियों के लिए। ठीक है ना, CET का नाम, ये CET क्वालिफाई करना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखिए क्या, ये मान्य है 3 इयर्स के लिए। ये कितने लिए की मान्य है? 3 इयर्स के लिए। अब 3 साल में इसको क्या कर सकते हैं? 1 बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं। क्वालिफाइड जिस दिन करेंगे वो 3 साल तक मान्य रहेगा। अब देखिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, ये 3 वैकेंसियों के लिए अप्लीकेबल है। SSC, रेलवे और बैंक, ये 3 वैकेंसियों के लिए क्या है? अप्लीकेबल है। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि आप जिस दिन CET पास कर रहे हैं तो आप SSC का एग्ज़ाम देंगे। जैसे एक ही जैसे क्या होता था, SSC का फॉर्म आता था तो आप SSC का फॉर्म भरते थे, प्री भरते थे, फिर मेंस आता था तो मेंस भी भरते थे। ठीक है ना, पैसे लगते थे। अब वो सब सिस्टम ख़त्म। अब करना क्या है कि आप CET में जो फॉर्म भरेंगे एक ही बार भर लेंगे, बस इन तीनों का एक बार फॉर्म भरा जाएगा, एक ही बार पैसा लगेगा, एक ही बार एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, अब देखिए कैसे आप CET का फॉर्म भरें, आप जो फ़ी दिए वो फीस आप क्या कर दें, दे दिए इन तीनों के लिए। ठीक है ना, जैसे क्या हुआ कि आप CET क्वालिफाइड कर दिए तो पहले साल आप SSC दे सकते हो, दूसरे साल रेलवे दे सकते हो और तीसरे साल बैंक दे सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप पहले साल बैंक दे सकते हो, दूसरे साल रेलवे, तीसरे साल SSC, लेकिन एक ही साल तीनों नहीं दे सकते हो। अगर वैकेंसी मान लीजिए एक ही साल तीनों आ गई तो आप तीनों नहीं दोगे, केवल एक ही दोगे। ठीक है ना, फिर सेकेंड ईयर में आप दूसरा चॉइस करोगे, जो पहले चॉइस कर लियो वो नहीं करोगे। ठीक है ना, फिर तीसरे में क्या करोगे, आप बैंक को चॉइस कर सकते हो। ठीक है ना, समझ में आया? बस फॉर्म एक ही बार भरना होगा CET का, उसका जो फीस लगेगा इसके लिए। अब क्या होगा कि आप SSC का भर दिए, CET पास हो तो SSC का फॉर्म भर के सीधे मुख्य परीक्षा में जाओगे, आप प्री नहीं देना होगा आपको। ठीक है ना, यानी कि एक परीक्षा दोगे, SSC, रेलवे, बैंक का सारा का प्री निकल गया। एक परीक्षा दिए, SSC, रेलवे और बैंक का प्री क्या हो गया, निकल गया। उसके बाद अब कोई भी प्री एग्ज़ाम इन तीनों का नहीं निकालना, सीधे मुख्य परीक्षा में बैठना, SSC के, रेलवे के, बैंक के, और साक्षात्कार देके आप नौकरी पा सकते हैं। ये क्या पहले क्या होता था कि SSC का फॉर्म आया तो SSC का प्री देते थे, SSC का मेंस देते थे, फिर इंटरव्यू देते थे। रेलवे क्या गए, रेलवे का प्री देते थे, रेलवे का मेंस देते थे, ऐसे करते थे। अब नहीं, किसी का प्री नहीं देना है, सभी प्री परीक्षाओं के, सीधे समझ लीजिए, सभी प्री परीक्षा जानते हो जो पहले होता है, पहले होता प्री परीक्षाओं के लिए CET मिल गया। बट ठीक है ना, इन तीनों सभी के लिए, सभी नहीं, अभी सब पे लागू नहीं हुआ, केवल 3। ठीक है ना, आगे आप पढ़िए। अभी हम आप ग्रुप में भेज दे रहे हैं आपको क्वेश्चंस, उसको लगाइए, जो दिक्कत होगी तो बताइएगा। अभी आज शाम तक आपको उसका साइंस का भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।